नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, कोई व्यापार करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप बहुत सारे उपाय अपनाते हैं कि आखिरकार पैसे का और भी अरेंजमेंट कैसा हो, कम समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ लेनी है तो उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए। ये सारे जो विचार है, ये सारी जो मानसिकता है और ये जो मेंटलिटी है वो आपके अंदर आ जाती है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी हो, एक बड़ा बंगला हो और हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास सारी फैसिलिटी हो। लेकिन आप जो पैसा है वो लिमिटेड कमाते हैं। लेकिन अगर आप पैसा लिमिटेड कमाते हैं तो उस लिमिटेड पैसा में आप कैसे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अपना जो सोच है, आपकी जो विचार है एक बड़ी बिल्डिंग लेने की, एक बड़ी गाड़ी लेने की, वो कैसे पूरा हो सकता है। तो इसको पूरा करने के लिए बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। और बैंक में बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आती है जिसके माध्यम से आप जो पैसा कमा रहे हैं उसी पैसे में आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक लंबी गाड़ी ले सकते हैं और अपने जीवन यापन को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, बैंक अगर आप अच्छा जॉब कर रहे हैं, कुछ भी पैसे कमा रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 अगर आप पैसे कमा रहे हैं मंथली का, तो आप चाहें तो आप एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। उसके लिए जो बैंक है आपको लोन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बैंक से लोन लेकर आप जो है ईएमआई के माध्यम से आप भर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जो है काम को 10 साल 15 साल जो बाद में करने वाले थे पैसा इकट्ठा कर कर वो पहले ही कर सकते हैं। बाकी अपना जो पेमेंट है उसको चुकाते रहिए। और इसका बेनिफिट हमें लगता है कि हमारे देश के करोड़ों लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं, एक लंबी गाड़ी खड़ा कर लेते हैं और इसके बाद आने वाले समय में वो ईएमआई के माध्यम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और उनकी आकांक्षाओं की और उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने लोन लिया और हमने प्राइवेट जॉब कर रहा है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मैंने लोन ले लिया और गलती से क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटी या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसमें कि हम अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या फिर कंपनी आपको जॉब से निकाल दी, तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे और ऑलरेडी आपने जो है अगर हम बात करें लोन ले चुके हैं बैंक से, तो फिर आप जो है मंथली ईएमआई बेस पे भरते हैं तो उसको कैसे भरेंगे। ये सारी जो आपके मन में सवाल आता है, जब नहीं भरेंगे तो बैंक आपके साथ क्या एक्शन लेगा, क्या नहीं लेगा, ये सारी जानकारी आपको ज़रूरी होती है जानने के लिए। तो मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक का लोन जो है सही समय पर आप जो है चुका नहीं पाते हैं, उनको पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपके साथ क्या कानूनी मामला ले सकता है, क्या आपके प्रति एक्शन ले सकता है। तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि बैंक आपके प्रति क्या एक्शन ले सकता है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। आप जानते हैं कि बैंक का लोन न चुकाने की स्थिति में क्या होता है। हम सभी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए सुविधाएं जुटाते हैं और इन सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत पड़ती है। किसी को अपना घर चाहिए होता है तो किसी को अपनी गाड़ी। ऐसे में अक्सर बैंक से लोन लेकर अपनी इन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और बैंक को ईएमआई जमा कराई जाती है। लेकिन कई बार हालात इस कदर बिगड़ भी जाते हैं जिनके कारण ईएमआई चुकाने के पैसे भी नहीं बचते हैं। ऐसे में बैंक का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ये जान लेना बेहतर होगा कि बैंक का लोन न चुकाने की स्थिति में क्या होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। बैंक से लिए जाने वाले लोन दो तरह की होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर लोन में होम लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, म्यूचुअल फंड लोन और मॉर्गेज लोन आते हैं, जबकि अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन आते हैं। लोन चुकाने में देरी करने पर क्या होता है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लगातार 90 दिनों तक लोन की ईएमआई या किसी भी राशि जमा नहीं कराई जाए तो इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए मान लिया जाता है। ऐसा होने पर बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें लोन की कुल राशि का भुगतान एक बार में करने के लिए कहा जाता है। अकाउंट होल्डर द्वारा ऐसा नहीं किए जाने की सूरत में बैंक कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दे सकता है। लोन न चुकाने पर क्या होता है। लोन न चुकाने की स्थिति में पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है, उसके 2 महीने बाद बैंक दूसरा नोटिस भेजता है। इस नोटिस के जरिए बैंक ये बताता है कि अकाउंट होल्डर के घर की कुल संपत्ति कितनी है और इसे नीलामी के लिए कितनी कीमत पर रखा गया है। घर की नीलामी की तारीख भी निश्चित होती है जो आमतौर पर दूसरा नोटिस भेजने के 1 महीने बाद की होती है। आमतौर पर होम लोन के ज़्यादातर मामले एनपीए से जुड़े
हुए नहीं होते हैं। इसलिए बैंक तुरंत कार्यवाही करने की बजाय लगातार दबाव बनाए रखते हैं और इसके बाद भी अगर अकाउंट होल्डर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो बैंक कानूनी कार्यवाही की ओर रुख करते हैं। लोन न चुकाने पर बैंक क्या कर सकते हैं? अगर होम लोन का भुगतान नहीं किया जाए तो बैंक द्वारा संपत्ति को जब्त किया जाता है और उसकी नीलामी कराई जा सकती है। इस विकल्प को आजमाने से पहले बैंक द्वारा अन्य विकल्पों पर जोर दिया जाता है। संपत्ति की नीलामी के बाद क्या होता है? अकाउंट होल्डर द्वारा लोन न चुकाने की स्थिति में बैंक को उसकी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है और अगर नीलामी में मिली राशि कर्ज से ज़्यादा होती है तो बैंक उसे कर्जदार के अकाउंट में डाल देता है। लेकिन नीलामी में मिली राशि अगर कर्ज से कम होती है तो घर नीलाम होने के बाद भी अकाउंट होल्डर को बाकी की रकम बैंक को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, बैंक हमारी सुविधाओं को पूरा करने के लिए ही लोन जैसी सुविधा उपलब्ध कराते हैं और समय पूरा होने पर लोन का पूरा पैसा वापस लेना बैंक की कार्यप्रणाली का अंग है। और आप जान चुके हैं कि बैंक का लोन न चुकाने की स्थिति में क्या होता है। इसलिए हर तरह से निश्चिंत होकर ही लोन लेने की दिशा में कदम बढ़ाएं और सही समय पर बैंक का लोन चुकाएं ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। तो देखा आपने कि अगर आपने अच्छी घर बना ली, अच्छी बिल्डिंग बना ली, अच्छी कार ले ली, लेकिन सडनली आपका कोई मिस्टेक या फिर कोई प्रॉब्लम के चलते आपकी नौकरी चली गई और नौकरी चले जाने के बाद अगर आप बैंक का लिया हुआ लोन का पैसा सही समय पर वापस नहीं कर पाते हैं तो बैंक जो है इस प्रकार की एक्शन ले सकती है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। अगर आपको कोई और भी जानकारी, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले समय में आपको जानकारी मैं जरूर दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।